नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जम वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू कश्मीर जो एक राज्य था अभी 2 यूटीज़ में है, इसमें डेवलपमेंट कार्य काफ़ी तेज़ प्रगति से हो रहे हैं और इन डेवलपमेंट कार्यों में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और मैं बात करूं अगर खासूसन तौर पे जम्मू कश्मीर यूटी की, तो यहाँ पे नबार्ड एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए जो है वो नज़र आ रहा है, जहाँ एग्रीकल्चर के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है डेवलपमेंट कर रहा है। इन्हीं सारी चीज़ों पे बातचीत करने के लिए क्या कुछ कार्य इनिशिएटिव जो है नबार्ड द्वारा लिए जा रहे हैं और क्या कुछ उसका फ़ायदा आम जनता को, जनमानस को और ऑर्गेनाइजेशंस को पहुंचा रहा है नबार्ड, बातचीत करने के लिए चीफ जनरल मैनेजर जम्मू कश्मीर लद्दाख AK सूद जी हैं मेरे साथ। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ इनिशिएटिव लिए जाने। सर, सबसे पहले ग्रेट जम्मू में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, ज़रूर जानना चाहूँगा, नबार्ड जो है एक महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस है। एग्रीकल्चर की बात करूँ, जहाँ मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करूँ, तो अगर सबसे पहले किसी इंस्टीट्यूशंस का नाम आता है तो नबार्ड का आता है। तो क्या कुछ इनिशिएटिव्स जो हैं आपके द्वारा लिए जा रहे हैं? हाल ही में हमने देखा, अपने एनुअल सेशन भी किया था, वहाँ पर भी जो है नबार्ड के अलग अलग इनिशिएटिव्स को दर्शाया गया था। जी, नाबार्ड जो है पिछले करीब 25-30 साल से जम्मू कश्मीर में स्थापित है इसका कार्यालय। और जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात की जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है लोगों की विभिन्न एक्टिविटीज़ को आगे करने के लिए। और नाबार्ड ने पिछले 2 साल से, यदि मैं बात करूं पर्टिकुलरली, तो हम 2 साल से पहले हम करीब 500-600 करोड़ तक की सहायता रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कर रहे थे। लेकिन पिछले 2 साल में हमने लगभग 1,500 करोड़ पर ईयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमारी सहायता हमने राज्य सरकार, यूटी सरकार के साथ मिलकर इसमें कार्य किया है। इसमें मेन कार्य जो है हमारा रूरल रोड्स और ब्रिजेस के ऊपर हो रहा है। अब आप जानते हैं, क्योंकि J&K जो है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट वो हिली है और उसमें इन चीज़ों का जो आधारभूत सुविधाएं हैं उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लोगों को, यदि कोई मरीज़ हो गया तो उसको हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए, या आपका कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसको मार्केट तक जल्दी लाने में, और बाकी भी जितनी चीज़ें हैं, सोशल जितने पैरामीटर्स हैं, इकोनॉमिक पैरामीटर हैं, जो आधारभूत जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो ये दोनों पैरामीटर जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है। अब आधारभूत सुविधाओं की और खासतौर तौर पे रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ एक तरफ फार फ्लंग्स हिली ट्रेन है, वहीं दूसरी तरफ जो प्लेन इलाका है वो बॉर्डर के साथ सटता है, तो अक्सर वहाँ पे जो है डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है। तो कितना चैलेंज रहता है और इन सारे चैलेंज को किस तरीके से नबार्ड जो है वो फेसेस में ओवरकम करने की कोशिश कर रहा है? हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे ऐसे बॉर्डर एरियाज़ हैं या डिफ़िकल्ट एरिया जहाँ पे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जहाँ पे कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं पहुँचती है, नाबार्ड वहाँ पे ज़रूर पहुँचता है। हमने ऐसे जो डिफ़िकल्ट एरियाज़, बॉर्डर एरियाज़ कवर किए हैं, जहाँ तक हमें लोगों के द्वारा ये जानकारी मिली कि बहुत सारे एजेंसीज़ वहाँ पे, कोई चाहे NGO हो चाहे दूसरी एजेंसी हो, वो नहीं जाना चाहती वहाँ पे, बिकॉज़ वहाँ पे चैलेंजेस काफ़ी हैं। चाहे वो राजौरी के नौशहरा सेक्टर के बॉर्डर एरियाज़ हो या RS-पुरा के बॉर्डर एरियाज़ हो, वहाँ पे हमने काम किया है। चाहे वो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लेके काम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काम हो, या दूसरे SHG को लेके कोई काम हो, तो नाबार्ड ने हमेशा ही आगे बढ़ चढ़ कर इन एरिया में जाके सबसे पहले तो उनकी समस्याएं क्या है उनको समझने की कोशिश की है, उनको बैंकों के साथ जोड़ने की कोशिश की है, उनको संगठित करने की कोशिश की है, और साथ साथ उनको आधारभूत सुविधाएं भी प्रदान करने की कोशिश की है। अब बात कर रहे हैं संगठित करने की, नो डाउट ये बात कहीं ना कहीं सच भी साबित हो रही है। पिछले 2-3 साल में पहले नबार्ड कहीं जो है जिक्र बड़ा कम होता था, अभी बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। और जिस प्रकार से कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और FPOs का फिर से पुनर्जीवन कहूँगा मैं जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसमें नबार्ड महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो वह आम नागरिक, वह आम किसान जो इन सारी सुविधाओं का फ़ायदा लेना चाहता है, वो किस तरीके से कॉन्टैक्ट कर सकता है और क्या उसको अलग अलग सुविधाएँ जो है मुहैया करवाई जा रही है? जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर हैं। कहीं पे 2 डिस्ट्रिक्टों में एक है, लेकिन बहुत सारे डिस्ट्रिक्टों में सिंगल डिस्ट्रिक्ट में भी एक है। तो यदि कोई किसान भाई या कोई संस्था इस तरह का काम करना चाहती है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट मैनेजर जो है उनसे वो संपर्क स्थापित कर सकते हैं, या वो डायरेक्ट हमारे ऑफिस में फ़ोन करके, या हमारे को कोई ईमेल के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमारे साथ चिट चैट कर सकते हैं। उसकी जानकारी उनको दी जाएगी। बहुत सारे लोगों को तो वैसे पता है, क्योंकि हम बहुत सारे NGOs के साथ काम कर रहे हैं
और एनजीओ जब वो जगह जगह फैले हुए तो लोगों को इसके ज़रिए पता लगता है। आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, एनजीओस को पता है, ऑर्गेनाइजेशंस को पता, लेकिन फिर भी जो आम किसान है वो मेरे ख्याल में आज की डेट में जब भी हम जाते हैं फील्ड में तो वो कहीं ना कहीं इस बात से परे है, और ख़ासकर एफपीओस की बात की आपने तो इस बात की जानकारी बड़ी कम है। जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स हैं वो बहुत सारे तरह की वर्कशॉप, सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस प्रोग्राम्स डिस्ट्रिक्ट्स में करते रहते हैं। ये बात बिल्कुल आपने सही कही कि अभी भी लोगों में जागरूकता की कमी है, चाहे वो एफपीओ की बात हो, एसएचजी की बात हो, बैंकिंग प्रोडक्ट हो या और गवर्नमेंट की स्कीम हो। लोगों में अभी भी मैंने थोड़े दिन पहले राजौरी पुंछ के जो दुर्गम क्षेत्र है उनका दौरा किया था, और वहाँ पे ये मैंने पाया था कि अभी भी लोगों में जानकारी का काफ़ी अभाव है। और हम सबको मिलके, चाहे वो बैंक हो, नाबार्ड हो, आरबीआई हो या जो राज्य सरकार है, यूटी सरकार है, हम सबको संगठित होकर इसमें प्रयास करने की ज़रूरत है। मेरे को लगता है कि जितने हम बैंकों के ज़रिए जो हमने फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स हम लोग करवा रहे हैं, बहुत सारे बड़े पैमाने पे हम अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन फंड के अंतर्गत प्रोग्राम्स करवा रहे हैं, जेके बैंक के थ्रू, जेके ग्रामीण बैंक के थ्रू या एसबीआई के थ्रू, पंजाब नेशनल बैंक के थ्रू, बैंक ऑफ बड़ौदा के थ्रू ये प्रोग्राम हम करा रहे हैं। लेकिन चैलेंज इतना बड़ा है कि जितना एफर्ट इसमें हमें चाहिए, मेरे को लगता है इसमें और भी एफर्ट करने की सबको ज़रूरत है। हाल ही में आपका एनुअल सेशन हुआ था, जो मैं भी वहाँ पे मौजूद था। आपने लगभग 3000 करोड़ के करीब जो है वो बजट की बात की, और सबसे ऊपर आपने एग्रीकल्चर को रखा। तो क्या कुछ खास है एग्रीकल्चर में अब की बार, और किस तरीके से उसको कैपिटलाइज करने की कोशिश की जा रही है नाबार्ड द्वारा? मैं उसमें थोड़ा सा फिगर्स आपके करेक्ट करना चाहिए। करीब वो 34,000 करोड़ का एक क्रेडिट प्लान, हम जिसको बोलते हैं एनुअल क्रेडिट प्लान, वो हमने एक मतलब असेसमेंट किया है कि लगभग इतना पैसा इसमें रिक्वायरमेंट रहेगी। उसमें जो मेन बात हमने ये रखी है कि जो है आपने पहले एग्रीकल्चर को रखी है। जी, एग्रीकल्चर उसमें एक मेजर पोर्शन है। एग्रीकल्चर के अंदर जो सबसे बड़ा जो हमारा ये है कि उसमें जो इन्वेस्टमेंट क्रेडिट रहता है, उसमें दो तरह के रहते हैं। एक तो एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट रहता है, एक इन्वेस्टमेंट क्रेडिट। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की यहाँ काफ़ी कमी है, तो हमारा फोकस उसके ऊपर है। बैंकों से हम लोगों ने यही रिक्वेस्ट की है उसमें कि आप इन्वेस्टमेंट क्रेडिट के ऊपर फोकस कीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो कश्मीर है या जो जम्मू संभाग के जो हायर रीचेस वाले एरिया जहाँ पे एप्पल या दूसरे इस तरह के फ्रूट होते हैं, उनकी जो प्लांटेशंस हैं बहुत पुरानी हो गई हैं, तो उनको यदि हम रिप्लेस करना चाहें तो उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो उसको हम इन्वेस्टमेंट क्रेडिट बोलते हैं। तो उसमें हमें फोकस करने की ज़रूरत है। सिमिलरली बहुत सारी अलाइड एक्टिविटीज़ है, डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है, सैफरन है, उनमें हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट क्रेडिट की, बैंकर्स को इसमें थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारी स्टेट में नेशनल एवरेज के मुकाबले हमारा इन्वेस्टमेंट क्रेडिट काफ़ी कम है। जम्मू कश्मीर में नेशनल एवरेज के मुकाबले इन्वेस्टमेंट क्रेडिट काफ़ी कम है एग्रीकल्चर में। शायद ये एक बड़ा चैलेंज भी है, इसलिए गवर्नमेंट जो है ख़ास तवज्जो इसी के ऊपर दे रहा है कि एग्रीकल्चर को बढ़ाया जाए, एफपीओस को बढ़ाया जाए। और पिछले 2 साल में डेयरी जो है जहां पहले डेफिसिट में चल रही थी और अब जो है सरप्लस में चलना भी शुरू हो गई है। इन कोशिशों को मद्देनज़र रख के सर आखिरी सवाल रहेगा, आपकी कारकर्दगी में अभी बसोली पेंटिंग को जो है जीआई टैग मिला। एक और बहुत बड़ा वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है जम्मू संभाग से, बासमती राइस, वो इसी इलाके में पाया जाता है। उसके ऊपर कोई विचार विमर्श हो रहा है, कोई बातचीत हो रही है? जो राज्य सरकार के साथ हमारी बातचीत इसमें हुई है, उससे ये प्रतीत होता है कि जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट हैं उनका जो जीआई टैगिंग है वो राज्य सरकार जो है वो अपने तौर पे करेगी, और जो नॉन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है वो राज्य सरकार और नाबार्ड मिलके करेंगे। तो मेरे को लगता है ये सरकार के एक्टिव कंसिडरेशन में है, और जल्दी ही उसके ऊपर सरकार की तरफ से कोई ना कोई फैसला होने वाला होगा। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो नाबार्ड के पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं या पोटेंशियल टारगेट्स हो सकते हैं, जो नाबार्ड से कुछ फैसिलिटीज़, वेलफेयर स्कीम्स जो हैं अवेल करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये बोलना चाहूँगा कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे ऑफिसर्स हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे एनजीओज़ हैं, उनके ज़रिए लोग आगे आएँ, अपनी अवेयरनेस थोड़ा लोग बढ़ाएं। हम लोग भी कोशिश इसमें कर रहे हैं, और लोग अपनी समस्याएं बताने में हिचकिचाएं नहीं। जैसे ही लोग अपनी समस्याएं आगे लेके आएंगे, अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के ज़रिए या एनजीओज़ के ज़रिए आगे लेके आएंगे, हमारे नॉलेज में वो समस्या आएंगी, तो डेफिनेटली उसके ऊपर हमारी बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके ऊपर उनको समस्याओं को समाधान करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे।
तो ये खास पेशकश थी आप सभी के लिए, और आपने सुना कि किस तरीके से डेवलपमेंट कार्य जो आपके दूर दराज इलाकों में, गांव में आप देख रहे होंगे रोड और ब्रिजेस बन रहे हैं, सारे के सारे कार्य जो हैं इनिशिएट नाबार्ड द्वारा किए गए हैं। और इसके साथ साथ खासूसन तौर पे फार्मर्स भाइयों के लिए, ज़मींदार भाइयों के लिए जो है खास इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। बैंकों को और ज़मींदारों को और नाबार्ड जो है एक प्लेटफॉर्म पे एकत्रित करके इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बढ़ाई जाए उसके ऊपर ध्यान दे रहा है। और इसके लिए 34,000 करोड़ का जो है अब की बार बजट भी रखा गया और प्रायोरिटी जो है एग्रीकल्चर को दी गई है। बहरहाल आप इन सारे इनिशिएटिव्स को किस तरीके से देखते हैं वो ज़रूर अब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और बड़ी बात की जो सूद साहब ने भी यहाँ पे साझा की है कि अगर आपको कोई दिक्कत है तो ज़रूर साझा कीजिएगा, क्योंकि आप दिक्कत साझा करेंगे तो तभी जो है उस प्रॉब्लम के ऊपर हल मिलेगा। लेकिन सर इस पे कई बार सुना गया कि प्रॉब्लम तो बताई जाती है, सोल्यूशन नहीं आता, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? सॉल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल आपकी बात, लोगों की बात भी सही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा है कि सॉल्यूशन करने में कई बार टाइम लग सकता है। लेकिन ये कि सबसे बड़ी बात है कि जब तक डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, वो नाबार्ड हो, यूटी गवर्नमेंट हो, जब तक डिफरेंट डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम नहीं करेंगे, कन्वर्जेंस में हम लोग जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक मेरे को लगता है हम लोगों की समस्याओं को सुलझाने में उस हद तक कामयाब नहीं होंगे जिस हद तक उनकी समस्याएँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए, बेशकीमती समय देने के लिए। धन्यवाद सर। तो एक समय था जब कंपटीशन में काम होता था, समय अभी बदल चुका है। अभी जो है कन्वर्जेंस में काम होता है, यानी एक साथ मिलके कोलैब होके काम होता है, एज ए टीम एफर्ट होता है, तभी जाके जो है आगे तरक्की मिल सकती है। ये मैं नहीं, ये इस समय की मांग कह रही है। बहरहाल आप क्या विचार रखते हैं ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। जुड़े रहें गृहजम वर्चुअल के साथ। कैमरा राकेश खजूरिया के साथ मैं पंकज खजूरिया। जय हिंद।